हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स विद आयशा। कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स एज वेल एज योर फाइनल एग्ज़ाम्स, और इसके हाफ ईयरली में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन आपके पास किस तरह से आ सकते हैं? क्वेश्चन कुछ इस तरह के आएंगे कि राइट डाउन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, नेम सम आर्टिस्ट ऑफ इट, एसेट्रा एसेट्रा। तो क्वेश्चन चाहे जिस भी फॉर्मेट में आए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको एक स्पेसिफिक मतलब आंसर को डिवाइड करना है 3-4 पैराग्राफ में, जितने मार्क्स का भी हो उसके अकॉर्डिंगली, ताकि एग्जामिनर को आंसर पढ़ने में आसानी हो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो Indian art stood at the crossroad after the decline of Mughal Empire and the beginning of colonial rule after the mutiny of 1857. Guys, 1857 की लड़ाई के बाद जो इंडियन आर्ट थी वो बिल्कुल ही डेक्लाइन होने की तादाद पे आ गई थी। और आपको तो पता है, मुग़ल एम्पायर के जाते जाते इंडियन आर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, क्योंकि औरंगज़ेब ने सारी पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय कर दी। सो इंडियन पेंटिंग्स रीच्ड ऑलमोस्ट अ डेड एंड। वो बिल्कुल ही ख़त्म होने की लाइन पे आ चुकी थी। और जो ब्रिटिशर्स आए थे वो भी ज़्यादा फेवर नहीं करते थे इंडियन आर्ट्स को। उन्हें लगता था कि जो इंडियन आर्ट है या फिर इनका जो कल्चर है वो बिल्कुल ही लाइफलेस है, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, वैल्यू नहीं है, ये लाइफलेस है और किसी काम का नहीं है। उन्हें अपना वेस्टर्न कल्चर ही ज़्यादा अच्छा। सो बाय सम सिस्टमैटिक प्रोपेगेंडास सक्सेसफुली they educated Indians to believe that Indian had born Indian culture heritage of their own. So at this point of our identity crisis, जब सारे इंडियंस को ये बिलीव दिलाया जा रहा था कि तुम्हारी कोई भी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, तो उस टाइम पे, क्लाइमैक्स के टाइम पे क्या हुआ, कुछ हीरोज़ आए, जिसे आपने मार्वल्स की मूवीज़ में देखा है। जब भी जो विलन होते हैं वो परेशान करते हैं लोगों को, तब हीरो आते हैं। तो वैसे ही उसी टाइम पे, मेन टाइम पे, कुछ हाईली गिफ्टेड आर्टिस्ट आए। At this point of identity crisis, there come some highly gifted artists who tried in their own way to give a sense of direction to the art museum of the country and created a confidence in among Indians that their traditional value have rich heritage of Indian art. तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो जो आर्टिस्ट का कुछ ग्रुप था, जो कुछ बंगाली आर्टिस्ट थे, उन्होंने इंडियंस को मोटिवेट किया कि नहीं, हमारा इंडियन कल्चर हमेशा से इन वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा सुपीरियर था और हमेशा रहेगा। राजा रवि वर्मा, अभिनव टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जिन्होंने टिलर ऑफ द सॉइल वाली पेंटिंग बनाई थी, एंड जामिनी रॉय, ये कुछ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट थे सपोर्टेड बाय E.B. हेवल्स। E.B. हेवल्स जो थे वो प्रिंसिपल थे ऑफ गवर्नमेंट आर्ट स्कूल ऑफ कैलकाटा। जो पहला आर्ट स्कूल कैलकाटा में खुला था, उसके जो हेड थे, सबसे बड़े प्रिंसिपल थे E.B. हेवल्स। उन्होंने इन आर्टिस्ट को और भी ज़्यादा मोटिवेट किया ताकि ये लोगों को मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाने के लिए, जैसे जो इंडियंस को रियलाइज़ करवाया उनकी कंट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत माता आप देख चुके हैं। A new school of painting was established within 10 years with the help of Abhinav Tagore. And it was based fully on Indian traditions, came up to be known as Bengal School, और बाद में इसी स्कूल का नाम आगे चल के बंगाल स्कूल। सो इन द ईयर 1907, E.B. हेवल्स एंड अभिनव टैगोर फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। अब ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स वाला पॉइंट भी आपको मेंशन करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
अब ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो मेन एम था was to encourage traditional art of paintings and help the progressive artist, मतलब जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं उनकी प्रोग्रेस की हेल्प करने की। तो इन द मेन, और ये जो सोसाइटी थी द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स हैड आर्ट एग्जीबिशन एवरी ईयर। हर साल यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन लगते थे जिसमें जो इंडियन पेंटिंग्स हैं, वहाँ की ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, उनका एग्जीबिशन लगता था। And had some paintings published every month in the Modern Review and प्रभासी monthly magazines। इन पे 2 monthly magazines थी, प्रभासी एंड मॉडर्न रिव्यू, और इस पे हर मंथ पेंटिंग ये पब्लिश करते थे इंडियंस को मोटिवेट करने। और गाइज आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं, rather than long speeches, people will be more convinced about the matter if they see the paintings। Thanks for watching this video। I hope इसकी वीडियो की explanation आपको समझ आई हो। And don't forget to subscribe my channel। Thanks for watching once again and take care।